असलम चौधरी को हकीकत में देखा था आपने? जी। आपके दोस्त है असलम चौधरी? असलम चौधरी मेरे दोस्त हैं। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, आपको मैं पूरा तारुफ करा सलीम तो असलम चौधरी के दोस्त के पास हम लोग बैठे हुए हैं। जी मेरा दोस्त असलम चौधरी। हेलो गाइस, मेरा नाम हसैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। धुरंधर मूवी के हवाले से बात कर रहे हैं। उसके अंदर जो वायरल कैरेक्टर है संजय दत्त का, असलम चौधरी हकीकत में कैसे थे और जो धुरंधर मूवी के अंदर दिखाया गया है वो किरदार कैसा है। लैरी की पब्लिक के पास मौजूद है क्योंकि असलम चौधरी इन्हीं गलियों के अंदर घूमते थे और यहीं पे असलम चौधरी होते थे। जो ऑपरेशन वगैरह होता था, जो भी मामलात होते थे, असलम चौधरी के बारे में कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग बुरा बोलते हैं। लेकिन लैरी की पब्लिक से बात करेंगे, लैरी की पब्लिक क्या समझती है असलम चौधरी के बारे में। आपको क्या लगता है अंकल जी, जो असलम चौधरी हैं वो हकीकत में कैसे थे? फिल्म के अंदर जो दिखाया गया वो फिल्म कैसी है? असलम चौधरी बेसिकली सन 81 में एएसआई के तौर पर कलाकोट थाने में अपॉइंटमेंट थी। कलाकोट लियाड़ी के अंदर ही है किला, कलाकोट बगड़ापड़ी, जहाँ 2 थाने हैं, चाकीवाड़ा और कलाकोट। और कलाकोट जो इलाका है वो रिमांड डकैत का इलाका है। तो मसला ये है कि उसके बाद वो काफी अरसे तक मुख्तलिफ थानों में रहने के बाद सीटीडी में चले गए। सीआईए को डील किया उन्होंने, एंटी कार लिफ्टिंग सेल को भी डील किया उसने। लेकिन मसला हमारा ये नहीं है कि चौधरी असलम क्या था, मसला हमारा ये है कि स्टेट क्या थी। स्टेट ने इस लेवल पर लियारी को दहशतगर्दी के आग में क्यों धकेला। बेसिक बात ये है कि पुलिस वाला हमेशा मुलाजिम होता है स्टेट का, सिंध गवर्नमेंट का। तो सिंध गवर्नमेंट के क्या मसाइल थे कि उन्होंने लियारी को एक आग के अंबार में फेंक कर रख दिया? क्या वजह थी? इसलिए कि आईजी हमारे टैक्सों पे लेता है, एसएसपी हमारे टैक्सों पे, मतलब तमाम गवर्नमेंट सर्वेंट आपके और हमारे टैक्सों से तनख्वाह लेते हैं। वो तो हमारे मुलाजिम है, वो ऑर्डर के पाबंद हैं स्टेट के, चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट हो, चाहे वफाकी गवर्नमेंट हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट का। वैसे फिल्म के बारे में बताया ना, फिल्म के अंदर जो संजय दत्त का किरदार निभाया गया, उसी का ही किरदार बता रहा हूँ आपको। क्या ये सारे इदारे पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे? रहमान डकैत कोई आसमान से गिरा हुआ नहीं था। इसी इलाके में यही रहमान घूमता था, छोटा सा था, बच्चा था, लेकिन क्यों रहमान बना? ठीक है, उसका फैमिली ग्राउंड कुछ भी हो, लेकिन वो 10, 11, 12, 15, 20 साल का लड़का था, आपके हमारे इलाकों में ही घूमता था। लेकिन क्यों रहमान डकैत बना? ये क्या वजह थी? खाली रहमान नहीं था, उज़ैर एक बेहतरीन, जो उसके बाद जो सरदार उज़ैर जान, तो जो जिस पर धुरंधर का जो बेसिक जो है आजकल के दौर में, उज़ैर बलोच जो किरदार है पार्ट 2 के अंदर बहुत जी। तो मसला ये है कि उज़ैर बलोच की यूसी, ये हमारी एक ही यूसी है। वो एक स्पोर्ट्समैन था, एक सोशल वर्कर था, लेकिन वो कैसे गया? हॉस्पिटल में काम भी करता था। नहीं, वो ठीक ठाक, उसका वालिद जो था वो ठीक ठाक पैसे वाला बंदा था, कारोबार था, उनकी जो है अल-फैज़ ट्रांसपोर्ट है, अभी तक उनकी बलूचिस्तान में जगह है, उसकी घारो ठट्टा में जगह है। रहमान जो है वो बेसिकली, ये बात तो अपनी जगह पर है कि कलाकोट में उनके वालिदैन का एक किरदार और रहा है। वो 62, 65, 66 के दौर में वो हारून फैमिली के साथ रहे, ठीक है। तो उस जमाने से आप ये कह सकते हैं कि उनका एक किरदार है। लेकिन रहमान, मैं समझता हूँ कि कोई इतना बड़ा बंदा नहीं था। उसको स्टेट ने बनाया अपने पॉलिटिकल मफादात की खातिर। लेकिन देखें, ये तो एक अलग स्टोरी हो गई ना। अभी जो फिल्म के अंदर जो धुरंधर जो मूवी है उसके अंदर संजय दत्त का किरदार बड़ा है। असलम चौधरी के बारे में बता। असलम चौधरी थे वो कैसे थे? असलम चौधरी बतौर इखलाकन मेरे भी दोस्त हैं। अच्छा जी, मेरे दोस्त हैं। आपके दोस्त है असलम चौधरी? असलम चौधरी मेरे दोस्त हैं। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, आपको मैं पूरा तारुफ करा सलीम। तो असलम चौधरी के दोस्त के पास हम लोग बैठे हुए हैं। जी, मेरा दोस्त असलम चौधरी, मैं उसके पास गार्डन में जाकर मिला हूँ। कलाकोट में जब एएसआई थे तो मैं एक सोशल वर्कर हूँ। लियारी नौजवान तहरीक से मेरा ताल्लुक रहा है, लियारी अवी महाज से ताल्लुक रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं स्टडी सर्कल का इंचार्ज रहा हूँ बेनज़ीर साहब के दौर में। उसके बाद में शहीद भुट्टो पार्टी का सूबाई जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरा गवर्नमेंट से ताल्लुक है, ये बात नहीं। पॉलिटिकल वर्कर है? जी, मैं नाम बताया आपको, सलीम साले मुज़्ज़ार। आज भी मैं जुल्फ़िकार जूनियर के साथ चल रहा हूँ और शहीद भुट्टो से मेरा ताल्लुक है। मसला ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ चौधरी असलम बहुत इखलाकन बहुत अच्छे आदमी, लेकिन उसको मिसयूज किया गया और वो बजाते खुद अपना कोई किरदार अदा नहीं करते थे। लेकिन चूंकि पाकिस्तान का मुआशरा है जहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन हो, तो करप्शन की अदालत में अगर असलम चौधरी बह गया है, हालांकि उसका पूरी फैमिली कश्मीरी है, वो कश्मीर की पूरी फैमिली उसकी जो है वो पीपल्स पार्टी में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है वो। तो क्या समझते हैं कि आपका धुरंधर के हवाले से मैं उसको ये कह दूं कि वो इंतहाई दहशतगर्द था, तो मैं समझता हूँ कि ज्यादती होगी। लेकिन एज ए पुलिसमैन उसने जो किरदार अदा किया और पाकिस्तान में जो करप्शन का मुआशरा है, उस करप्शन मुआशरे का हिस्सा जरूर था और उसमें कमाया उसने, उसके लोगों ने कमाया और खुद उन्होंने कमाया। लोग तो कहते हैं असलम चौधरी बड़ा दबंग ऑफिसर था और बड़ा मतलब रौबदार ऑफिसर था। वो तो जब लियारी के अंदर एंटर होता था तो सारा खौफ फैल जाता था। इस तरह की लोग बातें कर रहे हैं।
साथी मसला ये है कि मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम चैनल्स हैं, पाकिस्तान के तमाम, आप भी यूट्यूबर हैं, आप छोड़ दे धुरंधर को। धुरंधर मैं उसको एक नाकाम किस्म की पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा समझता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं समझता। इसलिए मैं उसमें हकीकत है, आपने मुझे कहा, मैं आज तक दोस्तों से भी बात हुई लेकिन मैं जवाब नहीं देता, इसलिए कि दो मुल्कों का मैटर है और हमारी और उनकी लड़ाइयाँ हैं, आपको इल्म है कि हमारी उनसे नहीं बनती, तो वो कोई भी अमल कर सकते हैं। तो धुरंधर या लिहारी या बलूचिस्तान क्या है, इंडिया बलूचिस्तान में नहीं कर रहा। नहीं अंकल, मूवी के ऊपर है ना, थोड़ा सा मूवी के बारे में थोड़ा सा पता है। उसमें जो असलम चौधरी, चले संजय दत्त के बारे में बताए, संजय दत्त का जो किरदार है मूवी के अंदर वो कैसा है? संजय दत्त ने कैसा किरदार निभाया? देखिए मेरी बात सुने, ये एक स्टोरी होती है, पेपर वर्क पे होती है, अदाकार को पैसे लेने, उसने उसी फ्रेम में काम करना है, उस फ्रेमवर्क में काम करना है। नहीं देखे, पैसे तो जाहिर है वो फिल्म तो बनती पैसों के लिए, लेकिन उसमें जो किरदार दिखाया वो कैसा है? देखिए किरदार, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने आपको अपना पूरा तारुफ करा दिया। आप मतलब असलम चौधरी के दोस्त हैं तो आप ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि किरदार असलम चौधरी का वो नहीं था जो कि संजय दत्त ने कहा, ये मैं वाज़ेह तौर पर करूँ। संजय दत्त से ओवर एक्टिंग कराई गई है, लेकिन असलम चौधरी अखलाकन बहुत अच्छे बंदे, मैं ये कहूँगा। लेकिन मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान की पुलिस का किरदार है जिसमें सबको लालच होती है, तो उसमें अगर उसने कोई मिसयूज हुआ है तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। असलम चौधरी हकीकत में कैसा था, फिल्म के अंदर दिखाया गया वो कैसा किरदार है? आप क्या समझते हैं असलम चौधरी के बारे में? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए ये एक आर्टिफिशियल होता है, जैसे कि उसने दिखाया ना, बिल्कुल ऐसे नहीं था, बिल्कुल वो ऐसे नहीं था। यानी वो हमारा जो पाकिस्तानी हीरो था, हम उसको हीरो मानते हैं, वो उसने बड़ा शानदार तरीके से, जिसने यहाँ लुटेरों के खिलाफ या डाकुओं के खिलाफ जिसने ऑपरेशन किया, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से किया है। लेकिन जो उसने फिल्म में देखा है वो बिल्कुल इसके बरक्स है, तो हम नहीं समझते हैं कि उसने फिल्म के अंदर भी तो बड़ा दबंग किरदार दिखाया गया, संजय दत्त जो निभा रहा है बड़ा बहादुर दिखाया गया फिल्म के अंदर। देखिए हमने फिल्म देखा है, उस हिसाब से उन्होंने पेश नहीं किया है जिस तरह वो रियल लाइफ में था। वो हमारा नेशनल हीरो है, हम इसको हीरो मानते हैं, तो हम इस बात पे यही मुतफिक हैं कि वो उसने इस तरह किरदार नहीं था जिसने उससे शो किया है। रियल लाइफ में आपने जो देखा था क्या था असलम चौधरी, रियल लाइफ में कैसा आपने देखा था? देखिए उसका जो हम चेहरा देखते थे ना, वो लगता था कि वो एक दलेर आदमी है, और इसका जो इसने जो शो किया इसका लगता ही नहीं ये तो कोई और जिस तरह ये शो कर रहा है, ये तो कोई एक्टिंग उस लिहाज से नहीं किया है जिस तरह वो हमारा ये असलम चौधरी था। आपको पता है संजय दत्त भी बड़ा दबंग हीरो है और दबंग किरदार दिखाया गया। देखिए हम यही मानते हैं कि वो एक भारतीय एक शेरी है, भारतीय एक्टर है, तो वो कभी भी ठीक है, हमारा जो एशियन जो लोग हैं वो उसके तकरीबन आदात अतवार सेम है, लेकिन उस लिहाज से ये नहीं है। आप क्या समझते हैं असलम चौधरी हकीकत में कैसा था? बहुत अच्छा ही था। फिल्म के अंदर जो दिखाया गया वो कैसा किरदार है? वो फिल्म नहीं देखी मैं। आपने देखी असलम चौधरी को जो फिल्म के अंदर संजय दत्त ने बताया गया? जो फिल्म दिखाया गया था ना, फिल्म में पूरी बात बताई नहीं गई है, पूरी बात बताई जाती तो मजा आता। ये फिल्म में सारी झूठी कहानी बताई गई है। फिल्म में संजय दत्त का किरदार कैसा आपको लगा असलम चौधरी का जो निभाया हुआ है? बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हकीकत में असलम चौधरी कैसा था? हकीकत में दिलेर था, दिलेर। क्या किया था असलम चौधरी ने ऐसा जो दिलेर था? हमारे लिए बहुत कुछ किया उसने। मतलब क्या कुछ किए? अभी तो घूम रहे, पहले ऐसा नहीं होता, पहले गिरवान खोल के घूमते थे, अभी उसका रोप वो सब खत्म हो गया। वो था तो हम लोग बदमाश थे, अभी हम लोग कुछ नहीं है। तो बदमाशी सही है या शरीफी सही है? शरीफी सही है, लेकिन इस इलाके में बदमाशी सही है। इधर शरीफ रहोगे तो बंदे दबा लेके रख लेंगे, बदमाश रहोगे तो बंदे गुजर जाएंगे। असलम चौधरी के हवाले से लहरी की पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं, जो धुरंधर मूवी जो बहुत ज्यादा इस वक्त फेमस हुई है, धुरंधर मूवी के हवाले से बात कर रहे हैं। हकीकत में असलम चौधरी का किरदार क्या था? हकीकत में भी असलम चौधरी का तो किरदार यही था, लेकिन रहमान का किरदार जो है ये नहीं था। नहीं, रहमान का किरदार तो एक अलग है ना। असलम चौधरी का बताएं, असलम चौधरी का किरदार हकीकत में कैसा था? असल में वेशी था, दरिंदा था। मतलब कैसे, क्या किरदार था उनका, क्या अच्छा किया क्या गलत किया उन्होंने? यही किरदार है, फेक इनकाउंटर करना और मजलूम गरीब बलोचों को जो है उल्टे सीधे केसों में फंसाकर जिंदगियां बर्बाद करना उनकी, यही किरदार था इसका शुरू से लेके। मतलब आप समझते हैं कि असलम चौधरी अच्छा ऑफिसर नहीं था, पुलिस ऑफिसर करप्ट था, एक नंबर का करप्ट था। लियारी का हालात खराब करने में सबसे बड़ा हाथ असलम चौधरी का और पीपल्स पार्टी का ही था। असलम चौधरी का किस तरह खराब किरदार था, मतलब वो क्या ऐसा करते थे जो गलत था? ये सियासी था ना, ये डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं था, ये डिपार्टमेंट की तरफ से तो काम कर ही नहीं रहा था, सियासी दबाव में काम कर रहा था। कुछ लोग तो कहते हैं कि असलम चौधरी बहुत बहादुर ऑफिसर था, बड़ा दबंग ऑफिसर था, कुछ लोग कहते हैं कि वो बुजदिल था, मतलब डिफरेंट किस्म के ओपिनियन पाए जाते हैं। कुछ लोग बहादुर भी उसे मानते हैं।
बहादुर बस जिनके लिए बहादुर था उनके लिए बहादुर है, हमारी नजर में तो बुज़दिल था। असलम चौधरी को हकीकत में देखा था आपने? जी। तो जब आपने देखा था किस किरदार में देखा था, वो मतलब क्या कर रहे थे रियलिटी में? इनको इस किरदार में देखा था कि चील चौक की तरफ जो है हालात खराब थे, और ये जो है अपनी पूरी टीम लेके फुटबॉल ग्राउंड पे नाकाबंदी करके खड़े हुए थे। आगे जाने की हिम्मत नहीं थी इनके पास, हजारों की तादाद में हालांकि एहलकार थे इनके पास, आगे जाने की हिम्मत नहीं थी। मतलब आगे क्यों नहीं जा पा रहे थे, क्या वजह थी? नोगो एरिया था पुलिस की तरफ से, हालात खराब थे, फायरिंग चल रही थी, ये जब ये ग्रुप बंदी थी, मतलब वो गैंग वाले आगे आने ही नहीं देते थे। अरशद पप्पू का और इनका आपस में जो चल रहा था मसला। कुछ लोग असलम चौधरी को बहुत ज्यादा दबंग और बहादुर एसपी मानते थे, एसएसपी थे वो, और कुछ लोग ये मानते हैं कि वो असलम चौधरी ने जो गैंग वालों के साथ लड़ाई की थी, वो लड़ाई नहीं कर पाए थे, लियाड़ी के बाहर से ही कुछ हमले करके वो चले जाते थे। लेकिन हकीकत में लियाड़ी की पब्लिक जानती है कि उस वक्त क्या हालात थे, रियलिटी क्या थी। क्या समझते हैं जो संजय दत्त का किरदार निभाया हुआ है, संजय दत्त ने जो किरदार निभाया असलम चौधरी का, असलम चौधरी हकीकत में कैसे थे? अच्छे इंसान थे, सिर्फ बहादुर इंसान थे, निडर इंसान थे, मुकाबला करते रहे वो काफ़ी दिनों तक इस लियारी में गैंगवार वालों के साथ, और क्या नाम है, डरता नहीं था, बहादुर बंदा था। कुछ लोग कहते हैं कि असलम चौधरी चील चौक से हमला करके चला जाता था। नहीं आता था, ये सब तो पूरे इलाके में वो आता था, ये पुल पे आ जाता था, ये मीराना के पुल सामने यहाँ आ जाता था, वो बख्तरबंद गाड़ियों में घूमता रहता, काटन का सूट पहना वो तरह बदमाशों की तरह है भाई। मतलब संजय दत्त ने जो किरदार निभाया, आपको क्या लगता है फिट बैठते हैं? बिल्कुल फिट बैठते उसको, उसने सही जो है ना उसका कॉपी सही की है संजय दत्त ने। अच्छा, संजय दत्त जो देख रहे हैं फिल्म के अंदर, उसी तरह बिल्कुल असलम चौधरी? हाँ, तकरीबन बिल्कुल तकरीबन उसी तरह का वो किरदार अदा किए, गेटअप उसका, उसकी दाढ़ी, उसके कपड़े, उसके बाल, उसकी मूछें, तकरीबन यूं कि समझ लो कि पूरा उसका जो है ना कॉपी की है। कॉपी की है उसने। मतलब आपको अच्छा लगा संजय दत्त का किरदार? लगा उसका किरदार अच्छा लगा उसका। आप क्या समझते हैं जो धुरंधर मूवी के अंदर एक संजय दत्त का किरदार है, बहुत ज्यादा फेमस हुए, असलम चौधरी का किरदार निभाया संजय दत्त ने, आपको कैसा लगा? हकीकत में क्या था, असलम चौधरी हकीकत में कैसे थे? बस हकीकत में भी यही थे जो उन्होंने दिखाया, लेकिन बहुत बढ़ चढ़ के दिखाया, इतना नहीं था जितना दिखा दिया। चील चौक पे जैसा हुआ हमने अपनी आंखों से देखा, असलम चौधरी तो बाहर ही खड़े थे, अंदर तो सिपाही मरने हुए हैं। हाँ, बस यही था, बस ऐसी ठीक है। हकीकत में असलम चौधरी जब ऑपरेशन करने के लिए आते थे तो क्या करते थे वो, मतलब क्या होता था? बस यही था जो एक्शन दिखाया उन्होंने, यही एक्शन थे उसके भी, जैसे संजय दत्त के एक्शन थे, गाड़ी पे बैठा असला पकड़ा, यही थे। अच्छा, ये कंट्रोवर्सी, कुछ लोग समझते हैं असलम चौधरी बहुत बहादुर थे और बहुत जबरदस्त नडर पुलिस ऑफिसर थे, और देखिए अभी आपके सामने ये अंकल बैठे हुए, अंकल कह रहे बहादुर थे, आप कह रहे बुज़दिल थे। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुज़दिल थे, मैं ये कह रहा हूँ कि बहादुर थे, मुकाबला किया उन्होंने, लेकिन ये कि ज्यादातर जैसे फिल्म में दिखाया है हद से ज्यादा वो नहीं थे, ये कि बस नॉर्मल थे, जैसे बैठे थे, सिपाही जा रहे अंदर, वो तो बाहर खड़े होते थे, बस ये था। जब वो ऑपरेशन हो रहा था, आपने तो अपनी आंखों से देखा है, तो उस वक्त क्या हालात थे, क्या मामला थे? हालात तो बहुत खराब थे, बहरहाल जी रहे थे हम लोग, बस यही है। मतलब क्या होता था उस टाइम पे? तो कहते हैं कि एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे जब गोलियां मारते थे लोग भी, इसके अंदर इनोसेंट लोग जो थे, आम लोग, उनको भी गोली लग जाती थी। परेशानी तो थी हमारे लिए बहुत, लेकिन शुक्र अल्लाह का जो था वक्त वो गुजर गया, उसको क्या दुराना। मुश्किल घड़ी थी, संजय दत्त, मुश्किल घड़ी थी, मुश्किल वक्त था, गुजर गया, तो हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि ये हालात इस तरह वापसी से ये ठीक होंगे, बस अल्लाह की तरफ से था, अल्लाह ने लाया और अल्लाह ने दूर कर दिया। अंकल जी क्या कहेंगे, धुरंधर मूवी जो आई है, असलम चौधरी ने जो किरदार निभाया, असलम चौधरी का किरदार जो संजय दत्त ने निभाया, कैसा लगा आपको? हाँ माशाल्लाह, असलम चौधरी बहुत अच्छे एक बहादुर अफसर थे, हमारे हजारेवाल था वो, और हजारेवाल कौम किसी से कम नहीं है, बहादुर कौम है, तनौलियों में हम लोग तनौली है और बहादुर कौम है, शेरों की तरह आते हैं, शेरों की तरह, एक साइड पे 10 तनौली खड़ी कर दो, एक साइड पे 20 बंदे और खड़े कर दो, और असलम चौधरी जो है बहादुर अफसर था, उसको हम सलूट करते हर वक्त, वो दुनिया से चला गया मगर बहादुर वो अपनी यादें छोड़ गया, बहुत ही बहादुर अफसर था वो। जब असलम चौधरी ऑपरेशन करते थे लियाड़ी के अंदर, उस वक्त क्या माहौल था, वो किस तरह एंट्री करते थे, और जब फाइट होती थी, एक जंग का माहौल था, हर तरफ से गोलियां चल रही होती थी, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग से, हर तरफ से गोलियां होती थी, क्या एंट्री जब असलम चौधरी की होती थी लियाड़ी के अंदर, तो मतलब क्या मामलात होते थे? मामलात ये होते थे, उस टाइम सनसनाटा हो जाता था, जब ऑपरेशन हो जाता था सनसनाटा होता था, गोलियां तो ऐसी थी कि एक बिल्डिंग से दूसरी अभी तक गोलियों के निशान है, और अभी तो अल्लाह का शुक्र है लियारी में। वो वीडियो में मैंने दिखाया रियल लियाड़ी, अगर आप सर्च करें रियल लियाड़ी धुरंधर, तो उसके अंदर वो गोलियों के निशान अभी भी दिखाई दे रहे हैं, जो धुरंधर पार्ट 1 थे उसके अंदर दिखाया था। हाँ, अभी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा लियारी बहुत अच्छा है, बहुत प्यार मोहब्बत से रहते लोग, अब बहुत अच्छा हो गया। हकीकत में असलम चौधरी का किरदार कैसा था? वो जब आते थे यहाँ पे ऑपरेशन के लिए, कैसे थे? कुछ लोग उन्हें बहुत बहादुर मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि वो बुज़दिल थे, डिफरेंट किस्म की ओपिनियन है, तो आप क्या समझते हैं असलम चौधरी जब यहाँ पे होते थे तो क्या माहौल था उस वक्त? असलम चौधरी होते थे जो
दहशतगर्द है, जो टेररिस्ट है, उनके लिए तो उनके लिए तो जो है ना वो बहादुर थे, ठीक है। हमारे लिए तो यही गैंगस्टर जो थे, ये किसी को तंग नहीं करते थे, ठीक है। पुलिस वाले, रेंजर्स ये ऑपरेशन करते थे, ठीक है, वो हिसाब नहीं था। मतलब आप क्या समझते हैं, असलम चौधरी बहादुर था या बुज़दिल? बहादुर थे। धुरंधर 2 मूवी के अंदर संजय दत्त का किरदार बहुत वायरल दिखाया गया है, और क्या समझते हैं संजय दत्त का किरदार जो असलम चौधरी के बारे में जो निभाया, कैसा था? जबरदस्त किरदार है, वीआईपी किरदार है भाई, उसका किरदार को हमारा सलाम है। जबरदस्त किरदार है, जबरदस्त मतलब है, उसने अपना किरदार जो अदा किया जबरदस्त किया। हकीकत में असलम चौधरी कैसा था यहाँ पे लियारी के अंदर? वो तो जबरदस्त बंदा था यार, वीआईपी बंदा था, पूरा लियारी को संभाला हुआ था। कैसे लियारी को संभाला हुआ था, थोड़ा बताया ना उस वक्त क्या होता था, कैसे हालात थे? गैंगवारों के साथ उसका टक्कर था, समझ में आया, और जबरदस्त बंदा था। आपने देखा था असलम चौधरी को? हाँ बिल्कुल, मैंने देखा था, गरीब आदमी का साथ देता था, अल्लाह उसको बख्शे, अल्लाह जन्नत नसीब करे। आपने रियल में असली में देखा था असलम चौधरी? हाँ, हर मुसलमान को उसके सदके में अल्लाह ताला उसको बख्शे यार। आपने जब देखा था असलम चौधरी को, कहाँ पे आपने देखा था, क्या किस किरदार में देखा था? ये मीरा नाके का पुल पे साफ देखा हुआ था, उसके साथ टीटी लगा होता था, हर वक्त गरीब आदमी का साथ देता था। हाँ, तो आपने देखा था उस वक्त ऑपरेशन चल रहा था? जी ऑपरेशन चल रहा था, चिल चौक में ऑपरेशन चल रहा था। हाँ, धुरंधर मूवी आपको पसंद आई है या नहीं? नहीं पसंद है, जबरदस्त वीआईपी आदमी है भाई, वीआईपी आदमी है। हकीकत में आपने असलम चौधरी को देखा था? हकीकत में तो नहीं देखा, लेकिन बस ये कि दूर से ही देखा है, बस दूर से, मतलब हकीकत में देखा था? जैसे इतना फासले में देखा, जैसे मतलब देखा तो था ना। तो उस वक्त किस हालात में देखा था आपने असलम चौधरी को, क्या कर रहे थे? हालात बहुत नाजुक थे, आमने सामने फायरिंग उस दौरान नहीं देखा था। हम लोग घर पे जाए थे, आमने सामने फायरिंग, हम लोग साइड पे हो गए, जैसे उस दौरान देखा था। माशाल्लाह दिलेर था, सही था, अच्छा था। कुछ लोग कहते हैं कि असलम चौधरी बहुत बहादुर था, कुछ लोग कहते हैं कि असलम चौधरी बुज़दिल था। डिफरेंट किस्म के लोगों के अंदर राय पाई जाती है। दिलेर था, माना जाएगा इस चीज़ को, था सही, अच्छा बंदा था। अब वो अंदर की बात क्या, वो डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता क्या है तो उन्हीं को पता, मैं तो इतना मालूम है। कुछ कहना चाहेंगे असलम चौधरी के बारे में? बस अल्लाह ताला उनकी मक़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नत में अल्लाह ताला मुकाम दे।